भोजपुर जिले के बड़हरा स्थित आरके इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता राकेश विश्वेश्वर ओझा, मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ ललन, समाज सेवी डॉक्टर अनिल सिंह, भाजपा नेता सूर्यभान सिंह, समाज सेवी यशवंत सिंह और शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर विजय गुप्ता उपस्थित रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे विद्यालय परिवार का योगदान रहा। इस समारोह में विद्यालय के मैनेजर फाउंडर शंकर सिंह IITian ने बताया कि यह विद्यालय किसी व्यवसायिक दृष्टिकोण से स्थापित नहीं किया गया है। इस विद्यालय के स्थापना का उद्देश्य ही है ग्रामीण परिवेश के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के सभी पैमानों के साथ जोड़कर उनको उत्कृष्ट शिक्षा देना। साथ ही साथ उन्होंने सभी को स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जाने वाले विविध उपक्रमों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि बच्चों को उनके बचपन का लुत्फ उठाने के पूरे मौके दिए जाने के साथ ही उनमें अनुशासन और जिम्मेदारियों को समझने की क्षमता का भी विकास हो रहा है। बच्चों के भीतरी गुणों को निखारने के उद्देश्य से विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें अभिभावकों का भी मुख्य योगदान है। आज एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा की गई है, जिसमें लौकुश संवाद सहित कई तरह के गीत संगीत का कार्यक्रम भी चला। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की भव्य आरती के साथ हुई। शंकर सिंह IITian ने यह भी कहा कि स्कूल का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनमें अनुशासन, सभ्यता और संस्कृति का बीजारोपण करना भी है, जिससे बच्चे आगे चलकर अपने भविष्य को संवार सके, देश के उच्च पदों पर आसीन हो सके, साथ ही अपनी सभ्यता व संस्कृति को भी आगे बढ़ा सके। मनाया जा रहा है जी, हमारे स्कूल आरके इंटरनेशनल स्कूल सिमरिया पुरडिया का एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। ठीक है, 5वीं वर्षपूर्ति है। उसमें बच्चों ने अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, साइंस एग्जीबिशन लगाया है, मतलब और बाकी सारे आर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हर साल के बच्चे इस साल खास क्या है? हर साल हम कुछ यूनिक करने की सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं। थीम ही हमारा चंद्रयान 3 है और भारत को गौरवान्वित करने वाला एक स्पेस मिशन है, जो पिछले वर्ष सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया गया। उसको याद करके उसके सम्मान में हम लोग इस इवेंट का नाम भी चंद्रयान 3 रखा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया यूनिक तरीके से। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस पर भी हमने एक एक्ट रखा है। बहुत अच्छे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है और लाइफाई से लेकर बहुत सारी चीजें हम मतलब बनाए हैं, बच्चों ने प्रदर्शित किया है, जिससे पूरे आवाम को लाभ पहुंच सके। जिस प्रोजेक्ट से पूरे आवाम को बेनिफिट हो, वैसे प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं कि साइंस एग्जीबिशन बच्चों ने अपने दिमाग लगा के क्रिएटिविटी से बनाया है। और आप शिक्षक भी हैं जी, तो क्या संदेश देंगे? नहीं, एक शिक्षक के तौर पे हमें अब ये होना चाहिए कि हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें, लेकिन निष्ठावान रहे। और बच्चों में सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को हम किसी डिग्री और किसी मार्क्स के ओरिएंटेशन बेस पे न पढ़ाएं, उनमें दक्षता लाए। यही सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। क्या कहेंगे इस विद्यालय? बहुत ही शानदार आयोजन है। विद्यालय प्रबंधन के जितने भी सदस्य हैं, इसके जो डायरेक्टर है शंकर जी IITian, उनको विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं। एनुअल डे विद्यार्थियों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। साल भर बच्चे इंतजार करते हैं कि इस दिन अपने हिडन टैलेंट को वो शोकेस कर सकें। आज पढ़ाई लिखाई की बहुत कम बातें होती है, जो अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। शानदार आयोजन है। विद्यालय प्रबंधन के सभी सदस्यों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आरके इंटरनेशनल के 5वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। नई संस्था के निदेशक शंकर भाई को शुभकामना देता हूं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे, कि इस विद्यालय को और आगे बढ़ाए और इस विद्यालय के बच्चे पढ़कर हमारे भोजपुर, हमारे बिहार और देश का नाम रोशन करें। स्थापना दिवस है 5वां। देखिए, आरके इंटरनेशनल के इस 5वें एनुअल डे में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले हम तमाम यहाँ के अभिभावक आए, सभी अभिभावक को यहाँ जितने भी
स्कूल के जो ऑनर है शंकर जी का भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि और यह उम्मीद करते हैं कि जो शंकर जी ने आईटी के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया था वो सारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करेंगे। और जो एनुअल फंक्शन में जो इस तरह का परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है कि कुछ बड़े शहरों में बड़े इवेंट में मैं यह कार्यक्रम देख रहा हूँ। काफ़ी इस बच्चे को देखकर काफ़ी उनके अनेकों ऐसे प्रतिभाओं को देखने को मिल रहा है जिसे मैं हम लोग जो बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े जगह पर देखने को मिलता है। इसलिए हम सबको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बच्चों को क्या संदेश? हम बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि इस जैसे उन्होंने शंकर जी ने नाम रोशन किया है उसी तरह भी अपने किसी भी क्षेत्र में मुझे आशा नहीं विश्वास है कि वो अपने नाम रोशन करेंगे और इस स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। स्वर्ग से आके देखिए बाबू राउर जयंती मनाइला राउर भगत आजाद मंगल पांडे के कितना करी बढ़ाई रौरे सबे तो देशवा खातिर असली लड़नी लड़ाई रौरे सबे तो देशवा खातिर असली लड़नी लड़ाई। आज के नेता लोग के बारे में कहूँ में लजाइला स्वर्ग से आके देखिए बाबू राउर जयंती मनाइला। लूट के मारा मारी में ज्यादा लूटे खादी ना देखनी स्वराज बाबू ना देखनी आजादी निहोरा तो से करत बानी है बाबू आके नया बिहान कराई ना स्वर्ग से आके देखिए बाबू राव जयंती मनाइला। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, सही है। तो आप सभी का इस 5वीं वार्षिक उत्सव के भव्य समारोह में मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबके बीच में ये कहना चाहूंगा, कहने को बहुत कुछ हमारे जो आदरणीय हैं, जो मंचा से बैठे महानुभाव हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको शेयर किया है आपके बीच में। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही और उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, तो मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देव फर्स्ट से मैं बोलता हूं कि ये स्कूल जो है किसी प्रोफेशन दृष्टिकोण से या प्रोफेशनल दृष्टिकोण से मैंने स्थापित नहीं किया है। बोलते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसकी? बुढ़बा का आया ही नहीं आवाज। किसकी जरूरत होती है? प्रेरणा की। ठीक है ना, तो किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है बेटा। ठीक है, और सभी जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी सीखे कि किसी भी चीज को करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। अगर आप प्रेरित नहीं होंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो कहानी इस स्कूल की स्थापना की शुरुआत होती है। ठीक है, आज से ठीक 2024 चल रहा है ना भाई, लगभग 2 दशक पहले जब मैंने शुरुआत की थी, एक गांव का बच्चा, ठीक है ना, जो पहले अपने शुरुआती दौर में जैसे बहुत सारे मतलब कि लोग बोलते हैं ना भाई कि डिफरेंटली एबल वगैरह वगैरह दिस दैट व्हाटएवर, तो इस चक्कर में मेरी उम्र की पड़ाव जो है, ठीक है, उस बच्चे की पड़ाव जो है ना लगभग 15 साल, ठीक है ना, उसी में 10 साल लगभग बीत गई थी इलाज के दौरान। तब उसको लगा कि नहीं भाई, लोग देखते हैं हीन भावना के दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को। ठीक है ना, मगर यार जो भी है, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने बोला कि भाई ठीक है कि दिव्यांग एक शब्द दिए, ठीक है ना, जो डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड इंग्लिश में बोलते हैं ना भाई, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है ना, आप भी डिफरेंटली एबल्ड है दूसरे से। कुछ आप में क्वालिटी है जो हम में नहीं है, जो हम में क्वालिटी है वो आप में भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हर लोग एक दूसरे से डिफरेंटली एबल है। ठीक है ना, और इस सोच को बदलने के लिए मेरे जहन में एक जिद आई कि नहीं, समाज की उस सोच को मुझे बदलना है। और उसका एकमात्र, आप अभिभावकों को भी मैं बोल रहा हूं और बच्चों को भी बोल रहा हूं, शिक्षा इसलिए जरूरी है, अगर आपको अपने आप को समाज में सशक्तिकरण के तौर पे दिखाना है, सशक्त बनना है, ठीक है, तो वो दुनिया की एक ही ताकत है जो आपको सशक्त बना सकती है, वो शिक्षा है, वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो दक्षता है। तो बेटा, और शिक्षा
कि आपके बच्चे 95% नहीं लाते हैं, मायूस हो जाते हैं। जस्ट यू आर कंपेयरिंग योर चाइल्ड टू अनदर, ठीक है ना, दैट्स नॉट अ गुड मैनर, ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप देखिए कि आपके बच्चे में किस ओर की काबिलियत है, उस काबिलियत को मैंने पहचाना, ठीक है ना, कि मैं कर क्या सकता हूं या इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ कैसे सकता हूं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं पढ़ूंगा और डिग्री वाली पढ़ाई नहीं करूंगा, ज्ञान वाली पढ़ाई करूंगा। आज भी मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक सीए, एक वकील जिस दिन पढ़ना छोड़ देना, ठीक है ना, तो वो समाज धरातल की ओर, ठीक है ना, धरातल से नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि विक्की भाई ने, मैंने सुना विक्की भाई बोल रहे थे कि एक डॉक्टर गलती करते तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है शमशान घाट पे पहुंच जाए, मगर एक शिक्षक गलती कर देना पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा, सशक्त बनूंगा, ठीक है, सशक्त इन द सेंस मतलब बहुत पैसा रुपया अर्जित करके सशक्त नहीं बनूंगा, ठीक है ना, समाज के लोगों को जोड़ूंगा, ठीक है, नॉलेज गेन करूंगा और नॉलेज गेन करके अपने क्षेत्र के बच्चों में वो ज्ञान बांटूंगा। जो एक डिफरेंसेस मैंने देखा था, ठीक है, कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे को मैं भरूंगा और इसलिए इसी सोच के साथ, ठीक है, मैंने इस विद्यालय की स्थापना की 2019 में। उससे पहले मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता था। आज मेरे बच्चे IITs में हैं, NITs में हैं, ठीक है ना, किसी की स्टार्टअप चलती है, ठीक है ना, कंपनी है, ठीक है ना, मगर 19 में मैंने इस विद्यालय की स्थापना की और मुझे इस बात का गर्व है, ठीक है, कि जिस इंथुसियाज्म के साथ बच्चे यहाँ सीखते हैं, ठीक है, जिस इस परिवेश में रह के भी अपने परिवेश से अलग हट के चीजों को करते हैं। बहुत सारे एक्ट्स हो चुके हैं, बहुत सारे एक्ट्स होंगे, ठीक है ना, उस दरमियान भी आप एब्जॉर्व करेंगे कि भाई बच्चे जो हैं, हम यहाँ पे बच्चों की सृजन करते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम है, ठीक है, ठीक उसी तरह एक कुम्हार के जैसा काम करना, जैसे कुम्हार थपथपा कर, ठीक है ना, एक सुराही को बनाता है, ठीक है ना। तो बच्चों का निर्माण ही हमारे, ठीक है, हाथ में, तो बोलते शिक्षक बहुत बड़ी एक ओहदा होती है, दैट इज द फाइनेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, जिसके हाथ में, ठीक है ना, निर्माण और विनाश होता है। हम ही महादेव हैं और हम भी शंभु हैं, ठीक है, विनाशक भी है और निर्माता भी है। मगर आज इस परिवेश में ये कहते हुए भी मुझे दुख होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही इस प्रोफेशन में हैं, ठीक है, फॉर द बिजनेस पर्पस, मगर नहीं, उस देश का विकास भैया रुक जाएगा जिस देश में चिकित्सा और शिक्षा, ठीक है ना, की व्यवसायीकरण हो गई हो, ठीक है ना। इसलिए, ठीक है, आपसे भी नम्र निवेदन है, जो भी जहां भी मेरी बातें जा रही हैं, चाहे इस प्रीमाइसेस में बैठे जितने भी मेरे शिक्षकगण हैं, ठीक है, कि शिक्षकों को पहले ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, पहले शिक्षकों को ईमानदार होना पड़ेगा अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो राष्ट्र शिक्षित होगा, प्रांत शिक्षित होगा, ठीक है, और तभी जाके वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर संसार का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रशिक्षण में हो, ठीक है। बाकी प्रिय बच्चों, आप बहुत टाइम मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना, सही है। आप जो भी अतिथिगण हैं हमारे मंचासीन, उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इतने खराब मौसम में भी आप अपने बहुमूल्य समयों को निकालकर इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हुए। पूरे विद्वान